जीत जुजार मांगू बाजा वाले दी दस संतान की ओही जितदे ने बाजी बिच दुनिया जेड़े जितन लई बाजियां हारदे ने उठ खालसा गुरा दे लाल तैनू बाजा बिच सरहंद दे मार दे। बच्चे तू इश्क कमाएगा, जान दी बाजी लगाएगा, रोशनी करेगा, रोशन हो जाएगा। जा मेरे बच्चे, रब रखा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਰ सरकार। ये लिखता है कि अमृतसर में अंग्रेजों की अर्थी उठ चुकी है। एक हवा का झोंका जो कल को तूफान बन जाएगा, अंग्रेजी सरकार को पत्ते की तरह उड़ा के ले जाएगा। Dolan Das! Yes, sir. Get me Dyer. क्या sir? I said get me General Dyer! Yes, sir. To protect the Empire is my duty, sir. You need not worry. आप बेफिक्र रहिए सर। मेरे होते हुए एम्पायर की 1 इंच जमीन भी हमारे हाथों से नहीं निकलेगी। इसलिए तो मैंने बुलाया है ब्रिगेडियर जनरल। अमृतसर में लोग 10 अंग्रेजों को मार रहे हैं और हम देखते रहे। They must be taught a lesson, otherwise गांव की ड्यूटी सर पर चल जाएगी। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। एक एक अंग्रेज लाश के बदले में मैं हजार हिंदुस्तानियों की लाशें गिरा दूंगा। तब पता चलेगा अंग्रेजों के आगे सिर उठाने की क्या सजा होती है। सर, कि अंग्रेजी सरकार ने मुझे रायज़ादा का खिताब दिया हुआ है, पर मैं अंग्रेजी सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर वो कोई जुल्म मेरे देशवासियों पे करेगी तो ये खिताब मुझे अपने भाइयों के साथ खड़ा होने से नहीं रोक सकता। मैं ये खिताब कुर्बान कर दूंगा, पर अपने देशवासियों पे, अपनी कौम पे होते अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दोस्तों, पिछले दिनों अंग्रेज हुकूमत ने जो कानून पास किया, जो दमन चक्र चलाया, वो किसी से छुपा नहीं। मगर ये दमन चक्र अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ेगा। यस सर सरकार, जलियांवाले बाग विच लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए ने। मेला सा लगा हुआ है, जल्दी पहुंचो। हमारे अजीम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे काले कानून बनाकर अंग्रेज हुकूमत मुल्क के अंदर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दहशत का ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है जैसा किसी ने कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं देखा होगा। अपनी बात कहने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अपनी बात कहने से नहीं रोक सकती। ये हर इंसान का जीवन सिद्ध अधिकार है, पैदाइशी हक है। ऑलेट एक्ट इंसानियत के नाम पे एक कलंक है। कोई भी इंसान इसे बर्दाश्त को बोल सकती है। फौज बैठो, शांति से बैठे रहो। चलन दे।
रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना होवे, मैं जलियांवाले बाग के कातलों को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें सजा जरूर दूंगा। वो मेरी शिकार है। जलियांवाले बाग के कातलों को सजा मैं दिलाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे बार बार फांसी चढ़ना पवे, तब भी कोई परवाह नहीं। शहादत दो। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां चलियां ने। अपने लहू से ये हर्फ लिखने वाले बाकी शहीद करतार सिंह सराभा ने 19 साल की छोटी सी उम्र में आज के ही दिन हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब भी हमारे मन में आज़ादी के लिए कुर्बान होने का जज्बा जागता है, हमारा नाम बेशक कोई भी हो, तब हम सभी करतार सिंह सराभा बन जाते हैं। शहादत से पहले सराभा एक था, शहादत के बाद वो हजारों हो गए। कांग्रेसी ये समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है अंग्रेजों का हिंदुस्तान से चले जाना, उनके हकूकों की बराबरी, सरमाए की बराबरी। अगर ये बराबरी ना हुई तो आज़ाद देश में रहते हुए भी वो गुलाम होंगे सरमाएदारों के। उस गुलामी की खातिर भी हमें लड़ना पड़ेगा। तब लड़ने वाले और होंगे, उनकी सूरतें और होंगी, उनके नाम और होंगे। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुनो दोस्तों, सुनो। कुछ साल अमेरिका में आजादी के लिए संघर्ष करने के बाद एक और करतार सिंह सराभा हमारे बीच आ रहा है, जिसका नाम है उदय सिंह। ओए, मैं तो तुझे बचा नहीं सका। मेरा नवा होलिया वेख के बिल्कुल गलत ही हो गया। यहाँ से देसी और यहाँ से हिंदुस्तानी। क्या बात है। और सुना, कैसा रहा तेरा अमेरिका? जमाई टापोटा। चंगा आना जरा ज्ञानी दर्शन करके। मैंने तो भी बहुत कुछ आपसे पूछना था। अब आपके उदय को कौन राह दिखाएगा? आज उदय फिर यतीम हो गया। तुसी इतनी दूर क्यों चले गए ज्ञानी जी? ज्ञानी जी तेथों दूर नहीं गए। उनका प्यार, उनकी शिक्षा, सब कुछ तेरे साथ है। तुसी, मैं थोड़ा नात नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहचानता हूं। पर मैं तो तुझे पहचानता भी हूं उदय, तेरा नाम भी जानता हूं। है तू भी शमा दा आशिक, मैं गल जान लेंदा हां। मैं तेरे बोलां विचले सेक तो पहचान लेना हाँ। भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह, ओए आजादी दा भगत। बावे कमाल कर दी। अमेरिका में रह के आजादी के लिए जो तूने किया, सारे पंजाब में उसकी चर्चा है। पर पंजाब में रहकर जो कुछ तूने किया है, उसकी चर्चा सारी दुनिया में है। मैं तो एक ही चर्चा चाहता हूं, चले कोई गल जहान उते, कोई सितम ना होवे इंसान उते। इस जग नू दुखों छुड़ान खातिर हर दुख सहलवा अपनी जान उते। आनू कुछ खौफ नहीं, आतश विच शरीर दे जाल देनी, इस इश्क पिछे लड़। ये 3 पिस्तौलें छोड़ के बाकी सारा असला तेरा। इतने पिस्तौला तेरियां? हाँ। ये बात हमारी समाजवादी सिद्धांत के बिल्कुल उलट है बावे। बंदा एक, पिस्तौले 3। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। एक उड़वार वास्ते और दूजी ब्रिगेडियर जनरल डायर वास्ते ते ए एरिया गैरिया ते टॉम डिकन हैरिया वास्ते। ठीक है? गुरु, ना हम झूठा खाते हैं और ना ही किसी को झूठा खिलाते हैं। और ये देख,
तू असला लेके चल, मैं इन्हें अपने पीछे दौड़ाता हूं। गिरफ्तार करो। तेरे को पता है ना पुत्र, गैर कानूनी हथियार रखने की सजा 5 साल। I'm sorry, sir. Damn it. जेल का खबरें बाहर कैसे जाता है? क्या हुआ सर? पता लगाओ। खबर इधर उधर कैसे जाता है? और कुत्तों को रोटी डालो। आपको भूख लगी है सर? कितनी रोटियां मंगवाऊं आपके लिए? How dare you call me a कुत्ता? नहीं सर, मैं कुत्ते की बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ सर। तू सारे नहीं करता। उस दिन सबों ने अपनी अपनी थालियां फेंक दी थी जनाब। वाह, शुरू किसने? सानू की पता जनाब। मैं दसना जनाब, उदय ने सर, उदय ने। रोक दो।